आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर दीपा सिंह। सावन का महीना शुरू होते ही रीवा के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महामृत्युंजय मंदिर, मनकामेश्वरनाथ, देव तालाब, खजुआ महादेव और गुड़ के शिव मंदिरों में सुबह शाम हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए निक्षय भारत अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। जिले में 2286 टीबी मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्हें 6 महीने तक पोषण आहार दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने 100 मरीजों की फूड बास्केट की जिम्मेदारी लेते हुए विधायक निधि से 3,60,000 रुपए दिए हैं। साथ ही समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों से भी निक्षय मित्र बनने की अपील की है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी रीवा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कायाकल्प योजना के तहत कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल को पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। अस्पताल को स्वच्छता में जिला स्तर पर पहला स्थान भी मिला है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 70 पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और वर्तमान में सेवा दे रहे जवानों का सम्मान किया गया। समाज, शिक्षा, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इसी कड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मेधावी बालिका सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। जिले की प्रतिभाशाली बेटियों और महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और छात्राओं को शिक्षा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। रीवा जिले को सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भी सम्मान मिला है। तय लक्ष्य से ज्यादा राशि जुटाने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को प्रशस्ति पत्र और सम्मानशील प्रदान की। ये राशि शहीदों के परिवारों, पूर्व सैनिकों और सैन्य विधवाओं के कल्याण पर खर्च की जाएगी। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार संगठन सम्मेलन भी रीवा में आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान पूरे समाज का सम्मान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी उनके त्याग को जान सके। गंगेव विकासखंड के हिनौती गोधाम में भी नई सौगात मिले हैं। यहाँ नंदिनी गौ शेड और प्राकृतिक खेती पर आधारित बायो इनपुट प्लांट का लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गौधाम को निराश्रित गायों के आश्रय के साथ प्राकृतिक खेती के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरी तरफ रीवा में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी का मीडिया संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धार्मिक आयोजनों की बात करें तो रीवा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ निकाली गई। लक्ष्मण बाग संस्थान से शुरू हुई यात्रा का शहर भर में पुष्प वर्षा और आरती के साथ स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासनिक तैयारियों के तहत जिले में जनगणना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय अधिकारियों और चार्ज अधिकारियों को गणना हैंडबुक भरने का प्रशिक्षण दिया गया। इस हैंडबुक के जरिए जिले की सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। वहीं जिला न्यायालय में आयोजित विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। कुल 82 मामलों में से 54 का आपसी सहमति से मौके पर ही समाधान हुआ। इन मामलों में 1 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की समझौता राशि पर फैसला सुनाया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों में महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, समानता, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। और आखिर में बात गुरु पूर्णिमा की। जिले भर में ये पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम हुए, जहां लोगों ने अपने गुरुजनों का सम्मान कर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।